भारत की राजनीति की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जिसे सुनकर उठ गए कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों के व्यूज। लोकसभा चुनावों से पहले मोदी विरोधियों को लगा 440 वोल्ट का झटका। पीएम मोदी के सबसे बड़े विरोधी की दहाड़, विपक्षियों पर टूटा आपद का पहाड़। 2024 से पहले पीएम मोदी को मिला हिंदुस्तान के सबसे अमीर मुख्यमंत्री का साथ। विपक्ष के 19 दलों पर वो अकेला पड़ेगा भारी। 2024 में पीएम मोदी के साथ चलने की तैयारी। राहुल, नीतीश, ममता, उद्धव और केजरीवाल, अब नहीं गलेगी किसी की दाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब हुंकार भरी, उन्होंने देश की संसद में जाकर के नए संसद भवन के उद्घाटन के समय पहुंच करके मोदी के साथ में जो हुंकार भरी है, उसे सुनकर के विपक्ष की सेठी गुट्टी बंद हो गई है। साथियों, आज हम आपको वो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर के भारतीय राजनीति का विपक्ष पूरी तरह से बिलबिला उठा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि ये कौन है ऐसा करने वाला। और आज हम जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि नरेंद्र मोदी संसद भवन का कल उद्घाटन हो चुका है, लेकिन उस उद्घाटन से पहले विपक्ष को सबसे बड़ा झटका लगा था। वो झटका इसलिए लगा था क्योंकि भारत की राजनीति का एक ऐसा विपक्ष का एक चेहरा जिससे नरेंद्र मोदी को साथ मिला है, जो नरेंद्र मोदी के साथ में आया है, जिसने खुले मंच पर नरेंद्र मोदी के इस कार्य की प्रशंसा की है। अब हम आपको बता देते हैं, पूरे दुनिया भारत के सबसे बड़े जो राज्य, भारत का जो राज्य है, उन राज्यों का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो सबसे बड़ा अमीर है। भारत का सबसे बड़ा अमीर मुख्यमंत्री, उसने खुले मंच पर डंके की चोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। अब आपको हम उस मुख्यमंत्री के बारे में बता देते हैं, उसने किस प्रकार सपोर्ट किया है। पहले ये जान लीजिए कि संसद भवन के उद्घाटन से पहले उस मुख्यमंत्री ने क्या कहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की, जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले बुधवार को नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले उन्होंने एक मोदी को बधाई दी थी और कहा था कि नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं है। ये जगनमोहन रेड्डी ने जब कहा था, वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने ये इस समय कहा था जब 19 विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन उद्घाटन का विरोध कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था, सीएम जगनमोहन रेड्डी ने ट्वीट में करते हुए लिखा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी को भव्य और विशाल संसद भवन को राष्ट्रमंच करने के लिए बधाई देता हूं। संसद लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते हमारे देश की आत्मा को दर्शाती है और हमारे देश के लोगों को सभी लोगों की है। उन्होंने ट्वीट किया, इस तरह के शुभ आयोजन, विपक्ष बर्तन जैसे उन्होंने ट्वीट किया, इस तरह के शुभ आयोजन का बहिष्कार करना लोकतंत्र की सच्ची भावना में नहीं है। सभी राजनीतिक मतभेदों को दूर करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि सभी राजनीतिक दल इस शानदार कार्यक्रम में शामिल हों। लोकतंत्र की सच्ची भावना में मेरी पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होगी। ये उन्होंने बुधवार को ही, संसद भवन का उद्घाटन हुआ रविवार को, लेकिन उन्होंने बुधवार को ही ट्वीट करके विपक्षी दलों में हड़कंप मचा दिया। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी का ये ट्वीट आज चर्चा का विषय बना देगा। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी कौन है। 2019 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है उसके संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। गौरतलब है कि वो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। उन्होंने 2014 और 2019 के बीच में आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया था। 2014 से 19 के बीच का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने विपक्षी नेता की भूमिका निभाई थी। जगनमोहन रेड्डी ने 2024 के आंध्र प्रदेश राज्य चुनावों में कडप्पा जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए प्रचार के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। इसके साथ ही वे 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कडप्पा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य चुने गए। आपको बता दें कि उनके पिता राजशेखर रेड्डी की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्होंने 2011 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाने का निर्णय लिया। सन 2011 की बात है, उनके पिताजी के निधन हुआ और उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पार्टी की कई शानदार जीत दिलाई है। उनकी पार्टी ने 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 175 सीटों में 151 सीटों पे बड़ी जीत हासिल की, जबरदस्त जीत दर्ज की थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही लोकसभा चुनाव में राज्य में 25 सीटों में से 22 पर अपनी पार्टी ने जीत दिलाई थी, जो आंध्र प्रदेश के इतिहास की सबसे शानदार जीत के रूप में दर्ज हुई है। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के जब साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला तो विपक्ष की हवा बंद हो गई। विपक्ष इस जैसे ताकतवर, अब आप जोड़ लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव की शुभकामना इससे शुरू हो गई है। ऐसे ताकतवर मुख्यमंत्री का साथ मिलना कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की प्रतिभा और उनकी शैली को दर्शाता है।